हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एमडी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में सॉल्व करने के लिए दिया था। ये क्वेश्चन देखने में जितना ज़्यादा इजी है, इसमें उतने ही हिडन पॉइंट हैं जिनको समझने के लिए स्टूडेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। यानी वो पॉइंट्स ज़्यादातर स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके आप लोगों को बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है अमिताभ एंड बबलू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यानी कि अमिताभ और बबलू पार्टनर हैं, साझेदार हैं, लाभ और हानि को बांटते हुए 3:2 के रेशियो में, विद कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। जिसके साथ वो कैपिटल भी लगा रहे हैं 50,000 और 30,000 की, यानी कि 50,000 और 30,000 रुपये की कैपिटल भी लगा रहे हैं। तो ये 50,000 और 30,000 आप लोगों को पता होगा कि किसकी कैपिटल है, नहीं पता तो फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले किसकी अमाउंट है, 50,000 की। तो ये 50,000 किसका हो जाएगा, अमिताभ, सॉरी ये 50,000 हमारा किसका हो गया, अमिताभ की कैपिटल। उसके बाद देखिए हमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सी अमाउंट दे रहा है, उसके बाद अमाउंट दे रहा है 30,000, और ये 30,000 किसकी हो जाएगी, बबलू की। ठीक, तो अमिताभ की कैपिटल कितनी हो गई, 50,000, और बबलू की कैपिटल हो गई 30,000। ये हो गई कैपिटल। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 6% पर एनम। यानी कि जो कैपिटल है उस पर कितने परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। उसके बाद दे रहा है बबलू इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 2,500। यानी कि बबलू के लिए, सिर्फ बबलू को ही सैलरी मिलेगी, और कैसी मिल रही है, एनुअल है। याद रखिएगा, अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो कैसी थी, मंथली थी, ये कैसी है, एनुअल है। यानी कि इनको वार्षिक बेस पे, यानी कि सालाना के हिसाब से बबलू को क्या मिल रही है, वेतन मिल रहा है 2,500 रुपये। तो ये 2,500 डायरेक्टली क्वेश्चन में सॉल्व किया जाएगा, इसमें कोई 12 का मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, एनुअल है, इसलिए ये डायरेक्टली क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द प्रॉफिट प्रियर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बबलूज सैलरी अमाउंटेड टू 12,500। यहाँ पे बोल रहा है कि जो लाभ हुआ है वर्ष के दौरान, यानी 16-17 वर्ष के दौरान जो इनको लाभ हुआ है वो कितना था, 12,500, यानी 12,500 रुपये का लाभ हुआ। अब देखिए, जो चेंजमेंट है क्वेश्चन में, जिसको ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाती है, बट स्टूडेंट क्या करते हैं, ये 12,500 बस प्रॉफिट देखा, डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट लिख दिया और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। बस यहाँ पे ही ये छोटी सी गलती पूरे क्वेश्चन को गलत कर देती है। और ये ऐसा क्यों गलत हो जाता है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द प्रॉफिट प्रियर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ तक कोई चेंजमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो वर्ष के दौरान जो लाभ हुआ है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करने के बाद हुआ है, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गणना करने से पहले हुआ है। कह रहा है प्रॉफिट प्रियर टू द, यानी कि कैलकुलेशन करने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं किया गया था, उससे पहले का प्रॉफिट दे रहा है, तो ये सही है। यानी कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई यूज़ नहीं करना है। पर क्या कह रहा है, बट आफ्टर चार्जिंग बबलू सैलरी, यानी कि बबलू की सैलरी चार्ज करने के बाद। तो याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में बाद वाले कंडीशन दे दे, यानी कि ऐसा कुछ बोल दे कि कोई अमाउंट दे रहा है आपको लाभ की, और बोल देगा कि ये बोल देगा 10,000 का प्रॉफिट हुआ है आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद, तो क्वेश्चन प्रॉफिट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, उसको सही करना होगा। अगर आपसे बोल देगा आफ्टर चार्जिंग कमीशन, तो भी गलत हो जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। यानी कि जहाँ पर आफ्टर वर्ड आ जाए, यानी कि जहाँ पे ऐसी कंडीशन आ जाए कि जो प्रॉफिट है वो कैलकुलेशन करने के बाद चार्ज किया जा रहा है, तो वो गलत है। अगर कैलकुलेशन करने से पहले चार्ज किया जा रहा है तो सही है। यानी कि प्रॉफिट अगर आपको कैलकुलेशन के पहले देगा तो प्रॉफिट आपका सही है, लेकिन कैलकुलेशन के बाद देगा तो प्रॉफिट आपका गलत है। जैसा कि देखिए यहाँ पे कह रहा है द प्रॉफिट प्रियर टू द
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि यहाँ पे दोनों कंडीशन दे रहा है। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो कैलकुलेशन है उससे पहले हुआ है प्रॉफिट, तो ये कंडीशन तो सही है, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई यूज़ नहीं है। पर क्या करें, बट आफ्टर चार्जिंग बबलूज सैलरी, तो ये अमाउंट याद रखिएगा, ये जो लाइन है इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। ये लाइन की वजह से क्या हो रहा है, क्वेश्चन का आंसर चेंज होगा, यानी कि प्रॉफिट चेंज हो जाएगा। अब कैसे चेंज होगा ये देखिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं आफ्टर चार्जिंग बबलू सैलरी अमाउंटेड 12,500, यानी जो प्रॉफिट है 12,500 का है। लेकिन ये प्रॉफिट 12,500 कैसे हुआ, क्योंकि क्या हुआ है, जो प्रॉफिट है हमारा वो बबलू को सैलरी देने के बाद की अमाउंट ये दे रहा है, जबकि हमें कैसा निकालना है, बबलू को सैलरी देने से पहले का प्रॉफिट जानना है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हमें दे रहा है 12,500, ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। ये जो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाई साइड पे बाई बैलेंस सीडी के नेम से जो अमाउंट दिखाते हैं ये वो अमाउंट है, और ये इस साइड पे हम कौन सी अमाउंट दिखाते हैं, जो हमारा नेट प्रॉफिट आता है। आ रहा है समझ में, यानी कि जो नेट प्रॉफिट होता है पीएल अकाउंट का, उसको हम लोग ट्रांसफ़र करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे, यानी बाई बैलेंस सीडी के नेम से यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे जो हम मेंशन करते हैं ये वो अमाउंट होती है जहाँ पर पार्टनर्स की कोई भी अमाउंट दी नहीं जाती, यानी कि पार्टनर्स की जितनी भी इनकम होती है या पार्टनर्स के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सब यहाँ पे क्या होते हैं, इस प्रॉफिट के बाद दिए जाते हैं। ठीक, यानी कि जितने जो अमाउंट आती है यहाँ पे हम पहले पीएल एप्रोप्रिएशन में बाई बैलेंस सीडी बीडी के नेम से यहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट शो कर देते हैं। उसके बाद उसकी जो अमाउंट होती है वो यहाँ पे हम लोग लिख के आंसर निकाल देते हैं। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सैलरी है वो पहले से ही पीएल से लेस करी जा चुकी है, यानी कि जो यहाँ पे जो प्रॉफिट आना था उस प्रॉफिट में बबलू की सैलरी को पहले से ही लेस कर दिया गया है। तो फिर इस वजह से ये प्रॉफिट क्या हो गया, गलत हो गया। अब हमें क्या करना होगा, वापस इस सैलरी को जो हमारा पीएल था उसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जो ये पीएल दे रहा है इस पीएल में इस सैलरी को हम जब ऐड कर देंगे तो हमें जो एग्जैक्टली जो हमारा प्रॉफिट जो हुआ था, जो पीएल अकाउंट में जो हमें प्रॉफिट हुआ था जिसको ट्रांसफ़र करके हमें यहाँ लाना था वो अमाउंट आ जाएगी। तो चलिए अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। फिलहाल अभी पहले आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे दे रहा है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर, यानी कि यही प्रॉफिट पे, यानी जो अभी हम लोग प्रॉफिट सही करके जो यहाँ पे शो करेंगे अमाउंट क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, उस प्रॉफिट पर 5% की रेट से कमीशन दिया जाएगा मैनेजर को। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है प्रीपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017, यानी कि आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसमें जो पार्टनर्स को जो प्रॉफिट हो रहा है उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके बाद आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब देखिए यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बोल रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोल रहा है, ये नहीं बता रहा है कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड होते हैं, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड, दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पर आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है, और जब क्वेश्चन में गिवन नहीं होता है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है तो हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जब क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस मेथड से प्रिपेयर करना है गिवन ना हो, नहीं दिया हो, तो आप कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फिलहाल सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना होगा, हम लोग को पहले उस अकाउंट का चार्ट प्रिपेयर करना होगा, जैसे कि जो कि मैंने प्रिपेयर कर दिया है। ये हमारा डेबिट साइड है और ये हमारा क्रेडिट साइड है, और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, पार्टिकुलर। तो सबसे पहले हम लोग लिख लें पार्टिकुलर, उसके बाद अमाउंट, फिर पार्टिकुलर, उसके बाद फिर से अमाउंट।
ये प्रिपेयर हो गया हमारा कॉलम। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी। कह रहा है अमिताभ एंड बबलू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड इन द रेशियो ऑफ 3:2 विद कैपिटल ऑफ 50,000 एंड 30,000 रिस्पेक्टिवली। इस लाइन का यूज़ अभी हम लोगों का पीएल अप्रोप्रिएशन में नहीं है, तो इसको अभी यहाँ पे नहीं देखेंगे। उसके बाद कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट 6% पर एनम। अब देखिए यहाँ पे यूज़ आ गया। अब कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कैपिटल पर क्या करना है, 6% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है। यानी कि अब हम लोगों को चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे, क्योंकि जब वर्किंग नोट बनाएंगे तभी तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर पाएंगे। तो चलिए प्रिपेयर करते हैं वर्किंग नोट। ठीक, तो वर्किंग नोट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए यहाँ पे हमने नोट डाउन किया हुआ है, आप लोग ध्यान दे लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। किसका निकालना है, अमिताभ और बबलू की, इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। अमिताभ की कैपिटल कितनी थी, 50,000। देखें यहाँ पे हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो अमिताभ की कैपिटल थी 50,000, लिख दिया हम लोगों ने। और कितने परसेंट रेट से निकालना है, कैलकुलेशन करनी है, 6% पर एनम के अकॉर्डिंग हम लोगों को इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो 6% पर एनम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर देंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग क्या लिख देंगे, 50,000 इंटू 6/100। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है 50,000 इंटू 6/100। ये हमारे नीचे के 2 ज़ीरो से ऊपर के 2 ज़ीरो हम लोग कट कर देंगे। तो हमारे पास बचेगा 500 इंटू 6। और जब 500 इंटू 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमिताभ का कितना आ जाएगा, 3000। वैसे हम लोग किसका निकालेंगे, बाबुल का निकालेंगे। बाबुल की कैपिटल कितनी थी, 30,000। रेट सेम है, दोनों में सेम रहेगी, 6/100। इनके यही लास्ट के 2 ज़ीरो से ऊपर के 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा हमारे पास, 300 इंटू 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाबुल की कितनी आ जाएगी, 1800। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग किस साइड पे शो करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन के 2 साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, अमित की अलग है और बबलू की अलग है। तो हम लोगों को क्या करना होगा, दोनों की शो करना होगा। तो पहले लिखते हैं अमित। तो अब देखिए अमित की कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आया है हम लोगों का, अमित का आया है 3000। फिर देखेंगे बाबुल। तो बाबुल का कितना है हमारा, 1800। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। और जब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या कितनी अमाउंट आती है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट आ जाएगी 4800। ठीक, ये आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या दे रहा है, बाबुल इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ 22,500। यानी कि जो बाबुल है उसको क्या मिल रही है, ईयरली बेस पे, यानी कि वार्षिक के सालाना के हिसाब से 2500 रुपये सैलरी गिवन है। और सैलरी भी हमारी पीएल एप्रोप्रिएशन के किस साइड पे आती है, 2 साइड पे आती है। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 बाबुल सैलरी। तो बाबुल की सैलरी कितनी है, बाबुल की सैलरी है 2500। ये हम लोग डायरेक्ट शो कर देंगे क्योंकि सिर्फ बाबुल की सैलरी है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में और क्या दिया है, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द प्रॉफिट प्रियर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बाबुल सैलरी अमाउंटेड टू 12,500। तो देखिए ये वर्किंग नोट हम लोग को ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को प्रॉफिट कितना दे रहा है, 12,500 बिफोर। ये क्या कह रहा है,
ये जो सैलरी हम लोग को दे रहा है ये क्या कर रहा है, आफ्टर चार्जिंग बाबुल सैलरी, यानी कि बाबुल की सैलरी देने के बाद ही प्रॉफिट दे रहा है। और हमें कैसा चाहिए, बाबुल की सैलरी से पहले का प्रॉफिट चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख देंगे प्रॉफिट आफ्टर बाबुल सैलरी कितना है 12,500। ये देखिए यहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट में करा हुआ है, ठीक। उसके बाद अब हम ये था बाबुल की सैलरी के बाद का प्रॉफिट, हमें पहले का चाहिए। तो पहले का जब हम लोग निकालेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि बाबुल की सैलरी इसमें ऐड कर देंगे। तो बाबुल की सैलरी को जब हम ऐड करेंगे तो बाबुल की सैलरी कितनी है 2,500। ये क्या है, बाबुल की सैलरी। तो हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आएगा हमारा 15,000। और ये प्रॉफिट कैसा है, प्रॉफिट बिफोर बाबुल सैलरी, यानी कि बाबुल की सैलरी से पहले का ये प्रॉफिट आ गया। तो ये हमारा हो गया मेन प्रॉफिट। और जो ये मेन प्रॉफिट 15,000 जो हमारा ये आ गया है, ये 15,000 हम डायरेक्टली कहाँ शो कर देंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड पे, यानी बाय बैलेंस बीडी, ठीक। ये हो गया हमारा बाय बैलेंस बीडी। अमाउंट इसमें कितनी है 15,000, ये हम लोगों ने शो कर दिया 15,000। अब इसके बाद क्वेश्चन में देखते हैं क्या दे रहा है, अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू मैनेजर। यानी कि अब हमें क्या करना है, कमीशन निकालना है, मैनेजर का कमीशन निकालना है। तो मैनेजर का कमीशन हो या सिर्फ कमीशन हो, ग्राफ में हमने आपको पहले ही बताया कि जो कमीशन होता है वो किस साइड पे आता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के 2 साइड पे। अगर आपने अभी तक ग्राफ नहीं पढ़ा है, यानी प्रोफार्मा पीएल एप्रोप्रिएशन या पार्टनर्स कैपिटल, जिसका भी प्रोफार्मा आपने नहीं पढ़ा है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके सभी का प्रोफार्मा देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे टू मैनेजर्स कमीशन, टू मैनेजर कमीशन। अब मैनेजर का कमीशन कितना आया, तो ये तो हम लोग को पता नहीं है, क्यों, क्योंकि हम लोग को सॉल्व करना है। किसका कह रहा है यहाँ पे, क्या कह रहा है, आ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ दिस प्रॉफिट, इस प्रॉफिट का हमें 5% निकालना है मैनेजर का कमीशन। तो प्रॉफिट हमारा कितना है, ये है दिस प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट हमारा ये जो बाय बैलेंस बीडी का जो प्रॉफिट 15,000 है, इसका हमें निकालना है कितना 5% कमीशन। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये भी हम लोग सब वर्किंग नोट में एक एक पॉइंट हम लोग को शो करना है। तो देखिए प्रॉफिट हमारा कितना है, मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट हमारा कितना था 15,000। इस 15,000 में क्या किया, 5% रेट दे रहा है कमीशन के लिए, तो 5% अपॉन 100 के अकॉर्डिंग कमीशन निकालेंगे। ये लास्ट के नीचे के 2 ज़ीरो से ऊपर के 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 150 इंटू 5, यानी 150 गुणे 5, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा मैनेजर का कमीशन 750, यानी कि 750। ये हमारा क्या आ गया, मैनेजर का कमीशन, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में और कुछ तो नहीं दे रहा है, तो देखिए अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, हम लोग को सिर्फ मैनेजर का कमीशन कैलकुलेट करना था। अब उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पीएल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर कीजिए। तो पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने रीड कर लिया है, कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है कि और कुछ जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आना हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। तो क्रेडिट साइड का टोटल हमारा कितना आ रहा है 15,000, और डेबिट साइड का, तो डेबिट साइड का हम लोग को पता है कि वैल्यू कितनी आ रही है, कम आ रही है, ये हमारी आ रही है 8,050। तो हमारा डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड पे दिखा देते हैं। ये हमारा कितना आ गया 15,000। अब डेबिट साइड का हमारा कितना था 8,050, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा 15,000 से 8,050 को लेस करना पड़ेगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये डेबिट साइड का टोटल 8,050 आ रहा है, तो ये मत कीजिएगा कि यहाँ पे नीचे टोटल में शो कर दें। हमेशा टोटल में वही अमाउंट दिखाते हैं जो डेबिट और क्रेडिट में से जिसकी अमाउंट ज़्यादा हो।
तो देखिए क्रेडिट की अमाउंट हमारी ज़्यादा है क्योंकि ये 15,000 है, और डेबिट की अमाउंट कम आएगी क्योंकि वो 8,050 है। तो 15,000 ज़्यादा है, तो 15,000 को हम लोग दोनों कॉलम में शो कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि डेबिट साइड कम है, और जब डेबिट साइड की वैल्यू कम होती है तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू PL, यानी टू प्रॉफिट। यहाँ पे हम लोग को इन क्वेश्चन में क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो ये हम लोगों ने लिख दिया टू PL। लेकिन इस प्रॉफिट को करेंगे क्या, अमिताभ और बाबुल में बांटना है। तो अमिताभ और बाबुल का क्या निकालना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा कि इनको इनके रेशियो के अकॉर्डिंग कितना प्रॉफिट हो रहा है। इनका रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, रेशियो कितना है, 3:2 है। तो जो प्रॉफिट होगा उस रेशियो के हिसाब से इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि क्वेश्चन में प्रॉफिट हुआ कितने का है, क्योंकि क्रेडिट की अमाउंट तो टोटल हमें पता चल गई है 15,000, डेबिट की पता चल गई है 8,050, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ ये हमें नहीं पता। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, वर्किंग नोट में। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट। तो अब देखिए, ठीक, तो अब देखिए प्रॉफिट हमारा ये था, ये क्या है, हमारा डेबिट साइड है, ठीक। ये 15,000 हमारी किस साइड की वैल्यू है, क्रेडिट की, ठीक। और ये 80,050 हमारी किस साइड की वैल्यू है, डेबिट साइड की। तो क्रेडिट की वैल्यू से डेबिट की वैल्यू को जब हमने लेस किया तो प्रॉफिट क्वेश्चन में कितने का हुआ, 6,950 का। तो हमें यहाँ पे हमने वैल्यू क्वेश्चन में शो कर देंगे कि प्रॉफिट हुआ कितने का है, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है 6,950 का। लेकिन अब हम लोगों को करना क्या, इस 6,950 को अमिताभ और बाबुल में डिवाइड करना है उनके रेशियो के अकॉर्डिंग। तो सम ऑफ द, सबसे पहले हमने इसका मेथड आपको बता चुके हैं कि प्रॉफिट डिवाइड करने का मेथड कैसे होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ द पार्टनर्स रेशियो लिखेंगे। तो सम ऑफ द पार्टनर्स रेशियो यानी कि अमिताभ का रेशियो कितना, 3, बाबुल का रेशियो कितना, 2, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ द पार्टनर्स रेशियो। अब जो फॉर्मूला जिसमें से हम लोग प्रॉफिट डिवाइड करते हैं सभी पार्टनर्स में, वो क्या होता है, जो टोटल प्रॉफिट हमें हुआ है वो प्रॉफिट लिखते हैं, फिर इनटू यानी मल्टीप्लाई का निशान, फिर ए से अमिताभ, फिर रेशियो, बी से बाबुल यानी कि जो भी पार्टनर होगा उसका नाम ऐसे शो कर देंगे। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में शो किया है, अमिताभ यानी कि ए और बाबुल यानी कि बी, और दोनों का रेशियो की बात हो रही है इसलिए बीच में रेशियो लगा दिया है, और डिवाइड में सम ऑफ द रेशियो, यानी कि जो हमारा सम ऑफ द रेशियो आया है पार्टनर्स के रेशियो का वो डिवाइड में रहेगा। तो अब उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए प्रॉफिट, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था, 6,950, वो हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया है। फिर क्या है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई का निशान है तो मल्टीप्लाई लगा दिया है। ए का रेशियो हमें कितना गिवन था, 3, तो हम लोग 3 लिख दे रहे हैं। बी का रेशियो दिया था 2, तो हम लोगों ने बी के रेशियो में 2 लिख दिया है, और अपॉन में सम ऑफ द रेशियो है तो डिवाइड में क्या लगा दिया, सम ऑफ द रेशियो यानी कि 5। ये हम लोगों ने कर दिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ये करेंगे कि ये जो नीचे वाला 5 है इससे ऊपर वाली अमाउंट को कट करेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी उसमें एक बार 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 का। तो देखिए 5 से 6,950 को जब आप कट करेंगे तो आपको कौन सी वैल्यू मिलेगी, आप डिवाइड कर लीजिए, 5 1 जा 5, आपका 1 कैरी, 5 3 जा 15, सॉरी ये बहुत डार्क आ रहा है, एक मिनट लाइट कर देते हैं। ठीक, देखिए 5 1 जा 5, फिर 5 3 जा 15, फिर क्या आपका कैरी हुआ 4, और 5 9 जा 45, और फिर क्या है 0। ये हमारा क्या हो गया 1390, यानी कि जब हमने 5 से 6,950 को डिवाइड किया तो हम लोगों को डिवाइड करने पर कौन सी वैल्यू मिली, 1390। तो 1390 जो हम लोगों को मिला है, तो अब उस 1390 से क्या कर देंगे हम लोग, 3 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये 1390 से एक बार 3 का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक बार 2 का मल्टीप्लाई करेंगे।
तो जब 1390 से जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्वेश्चन में आएगा मिलेगा ए का प्रॉफिट, यानी कि ए को कितना शेयर मिला है प्रॉफिट में, तो ए को मिलेगा 4170। फिर वही 1390 का जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बी का हिस्सा, यानी बी का शेयर कि बी को कितना प्रॉफिट हुआ है, तो बी को प्रॉफिट कितना हुआ 2780। तो ये हो गया प्रॉफिट में सभी पार्टनर्स का शेयर, यानी कि अमिताभ को कितना मिला 4170। अब हम लोग क्या करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अमिताभ को कितना प्रॉफिट हुआ 4100, एक बार फिर से देख लेते हैं कितना प्रॉफिट है 4170। ठीक, अब उसके बाद देखिए बी को कितना प्रॉफिट हुआ है 2780 है, एक बार फिर भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक, 2780, ये क्या हो गया इन लोगों का प्रॉफिट। अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। अब हम लोग क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए भी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के टेबल ड्रॉ कर ली है। अब फिर वापस क्वेश्चन में जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले फिर स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। अमिताभ एंड बबलू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको हटा दीजिए। फिर कह रहे हैं विथ कैपिटल 50,000 एंड 30,000। तो कैपिटल का हमारा यूज़ होता है पार्टनर्स कैपिटल में, और ये किस नेम से आती है, बाई बैलेंस बीडी। ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो कैपिटल पार्टनर्स लगाते हैं वो किस नेम से आता है, बाई बैलेंस बीडी के नेम से आता है। और ये क्या अमाउंट है इसकी, 50,000 अमिताभ की है और 30,000 बाबुल की है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया बाई बैलेंस बीडी। फिर उसके बाद बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड 6% पर एनम। तो यहाँ पे आप देखिए इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो ये भी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो पार्टनर्स कैपिटल के किस साइड पे आता है, बाई साइड पे आता है। और ये चीज़ हम आपको और भी समझा चुके हैं कि जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई एंट्री ट्रांसफ़र होती है तो उसकी जगह क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। यानी कि 2 की जगह पे, जैसे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन के 2 साइड पे, तो पार्टनर्स कैपिटल में किस साइड पे आ जाता है, बाई साइड पे। यानी कि कोई भी अकाउंट जो होता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है तो उसके प्लेस चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा क्वेश्चन में कितना आया था, अमिताभ का आया था 3,000 और बाबुल का आया था 1,800। ठीक, अब उसके बाद देखिए क्वेश्चन में और क्या दे रहा है, बाबुल इज़ टू बी अलाउड ऑन एनुअल सैलरी 2,500। तो सैलरी भी हमारी किधर आती है, पार्टनर्स कैपिटल के बाई साइड पे, तो बाई सैलरी। यहाँ पे हमें कोई एक नेम मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है बाबुल का, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी बाबुल के ही कॉलम में शो करेंगे, इसलिए डायरेक्टली बाबुल सैलरी लिख देंगे और कुछ नहीं लिखेंगे। तो बाबुल की सैलरी कितनी है, बाबुल को कितनी सैलरी मिल रही है 2,500। ये हम लोगों ने क्या किया, बाबुल की सैलरी में शो कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन में देखिए क्या दे रहा है, ड्यूरिंग द ईयर 2016-17 द प्रॉफिट प्रेयर टू द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग बाबुल सैलरी अमाउंटेड 12,500। इसका कोई यूज़ नहीं है। ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में ये वाला प्रॉफिट नहीं आता है। ये वाले पार्टनर्स कैपिटल में प्रॉफिट आता है, पर जो ये 12,500 वाला प्रॉफिट या ये 15,000 वाला प्रॉफिट, ऐसा कुछ नहीं आता है। यहाँ पे वो प्रॉफिट आता है जो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा ये है 2PL के नाम से जो ये अमाउंट है ये हमारा आएगा। तो अब पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। तो चलिए सैलरी के बाद अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ है, इसलिए ये भी कहाँ आएगा, बाई, ये भी हमारा आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड पे, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन के नेम से, बाई पीएल एप्रोप्रिएशन। तो यहाँ पे देखिए अमित को हमारा अमित में कितना प्रॉफिट हुआ था,
तो देखिए अमित को प्रॉफिट हुआ था 4170 और बाबुल को कितना प्रॉफिट हुआ था, बाबुल को हुआ था 2780। ये हो गया पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है, कमीशन यानी कि मैनेजर्स कमीशन कितना है 750। तो मैनेजर कमीशन देखिए ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन में फिर से देख लीजिए, कह रहा है ना अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कमीशन टू द मैनेजर। तो ये मैनेजर कमीशन नहीं आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल में, सिर्फ कमीशन आता है। यहाँ पे पार्टनर्स कमीशन दे रहा है जो कि नहीं आएगा, सॉरी मैनेजर कमीशन दे रहा है जो कि नहीं आएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। तो चलिए अब टोटल करते हैं। तो देखिए अमिताभ का टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा, अमिताभ का जब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे तो देखिए वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 57,170। ये है पार्टनर्स कैपिटल में अमिताभ का क्रेडिट साइड का टोटल। पर क्या अमिताभ का डेबिट साइड में कोई अमाउंट दे रहा है, कोई भी अमाउंट नहीं है। और जब कोई अमाउंट नहीं होती है या कमी होती है तो हम लोग किस नेम से शो करते हैं, टू बैलेंस CD। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD। और यहाँ पे पूरी ही सारी अमाउंट की कमी है क्योंकि यहाँ पे डेबिट साइड में कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली पूरी अमाउंट दिखा देंगे 57,170 अमिताभ के कॉलम में। अमिताभ के कॉलम में बैलेंस CD के नाम से टोटल पूरी अमाउंट आ गई क्योंकि इनके डेबिट साइड में कोई वैल्यू थी ही नहीं। और यही अमाउंट कहाँ आ जाएगी, टोटल में भी सेम अमाउंट नोट कर देंगे। इसके बाद अब आएंगे बाबुल में। तो बाबुल में अब फिर इसका पहले क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। तो देखिए बाबुल के क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 37,080। ये हमारा आ गया बाबुल का क्रेडिट साइड का बैलेंस। ठीक है, ठीक। तो ये हमारा आ गया बाबुल का क्रेडिट साइड का टोटल वैल्यू पूरी आ गई 37,080। तो क्रेडिट साइड का तो टोटल आ गया, पर बाबुल के डेबिट साइड का टोटल सेम कंडीशन वही जैसे अमिताभ के साथ था वैसे ही बाबुल के साथ है, कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। तो ये भी क्या हो जाएगा, टू बैलेंस CD में इनकी पूरी अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे 37,080 और यही इनके टोटल में भी आ जाएगा 37,080। ये बन गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा आज का क्वेश्चन। और ये रहा आपका आज का क्वेश्चन। इसे सॉल्व करके इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ कंप्लीट होती है हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, गुड लक।